शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखें, बहुत ही अच्छा शब्द है श्रृंगार। बहुत बार ये लोग गलती करते लिखने में और श्रृंगार को इस तरह लिखते हैं, तो श्रृंगार ये भी है, ये श्रृंगार है, श्रृंगार है, ये भी श्रृंगार, ये भी। तो लगभग लोग ये वाला लिखते हैं जो कि अशुद्ध है। श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता। तब कौन सा सही है? ये वाला नहीं सही है, बल्कि ये वाला सही है, श्रृंगार। ठीक, आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप इस तरह श्रृंगार लिखते हैं तो आपका मतलब है कि आप ये श्रा बनाते हैं, ये श्रा गलत है। आप इस श्रा में रा का प्रयोग करते हैं। ठीक, पहले तो हम श्रा जान लेते हैं। ये वाला शा जो है, ठीक है, ये शा, सॉरी, ये जो आप शा बनाते हैं ये अमानक है, ये इसका रूप है, इसका रूप है। ठीक है, इसी का रूप है। पहले ये चलता था, लेकिन हिंदी में कुछ ही शब्दों में, 2-4 शब्दों में इसका प्रयोग होता है। ठीक, और अब इसका प्रयोग किस तरह से होने लगा है, लेकिन अभी भी कुछ शब्दों के लिए इसका प्रयोग होता है। तो अब हम इसको शा में, यानी शा में रा जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे? पहले हम ये बता दें कि ये शा बना कैसे है। ये वाला शा, यानी ये जो डंडी देख रहे हैं, इस तरह से ये हम बना दे रहे हैं, ये, ठीक है, ये इस तरह से शा बना हुआ है। ये देखिए शा बना हुआ है। हम इस डंडी को हटा देंगे, ये हटा दिया मैंने, और इस डंडी को हटा के यहाँ लगा देंगे। ठीक, तो ये वाला रूप आ गया इसका। ठीक, ये वाला रूप आ गया। तो अब ये वाला जो आप शा देख रहे हैं, इसी का रूप है। ये अमानक है और ये मानक वर्ड में है, लेकिन फिर भी हिंदी शब्दों में अभी भी इसका रूप कुछ शब्दों के लिए प्रचलन में है। अब बात करते हैं श्रृंगार की। तो ये वाला शा, अब ये शा में मिलेगा, ये वाला शा इसमें मिलेगा, तो यहाँ जुड़ जाएगा ये। ठीक है, तो शा में अगर रा जोड़ेंगे, ये इस तरह से शा में रा जोड़ेंगे तो रा इसके पैरों में जुड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो बन गया श्रा। ठीक, लेकिन अब आप इसमें री भी तो जोड़ रहे हैं। अगर आप ऐसे श्रृंगार लिखते हैं तो ये जो री लगा हुआ है, इसमें इस तरह से री जोड़ेंगे। तो जब री जोड़ेंगे तो री इसके नीचे लगेगा, री की मात्रा ऐसे लगती है, ये। ठीक, तो ये बन गया श्रृंगार। यानी शा भी जोड़ेंगे, शा में रा भी जोड़ेंगे, री भी जोड़ेंगे, तो ये गलत है। यानी कभी भी रा में री की मात्रा नहीं लगती है। यानी रा जो वर्ण है, इसमें री की मात्रा कभी भी नहीं लगती है, आप जान लीजिए। ये आचार्य भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है, आप पढ़ लीजिएगा उनकी किताब व्याकरण में। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, भोलानाथ तिवारी जी ने कहा कि रा में कभी भी री की मात्रा नहीं लगती, या तो शा में रा लगेगा या तो री लगेगा। तो अब देखिए, तो जब ये आपने शा इसमें मिलाया, ये शा, ठीक है, अब शा में रा जुड़ेगा तो रा ऐसे इसके पदे में ये जुड़ा। अब री भी जोड़ेंगे तो रा ये, अब इस तरह बन गया श्रा, श्रृंगार। यानी ये तीनों, जबकि ये गलत है, ऐसे नहीं। फिर क्या, यानी ये वाला रा हटेगा, ये रा हट जाएगा यहाँ से। ये देखिए, ये रा हटा दिया मैंने। अब री इसमें शा में जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? इस तरह से। तो ये हो गया श्रृंगार। ये वाला देखिए, ये इस तरह से बन गया ना। यानी शा में री जुड़ेगा, शा में री जुड़ेगा तो क्या बनेगा? इस तरह से बन जाएगा। और ये अंकी बिंदी। ठीक, तो अब आप जान गए होंगे कि ये वाला शा का रूप यही है, ये आपका वर्तमान में प्रचलन में है। ये वाला रूप, ये जो है, ये अमानत में है, लेकिन कुछ शब्दों के लिए इसका प्रयोग होता है हिंदी में। और ये भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है कि कभी भी शा में जो है वो, कभी भी जो है रा में री, यानी रा में री की मात्रा नहीं जुड़ती है। तो अब शा में आप या तो रा जोड़िए या तो री जोड़िए, दोनों रा और री दोनों नहीं जुड़ेंगे। तो हमने जब आपको दिखा दिया कि यहाँ से हमने रा को हटा दिया, ये रा जो यहाँ जुड़ा था, ये रा अब ये हट गया। तो जब हट गया तो री की मात्रा नीचे जुड़ गई और बन गया श्रृंग। ठीक है, ये श्रृंग और ये गार, ये वाला सही है, श्रृंगार। यानी एक चीज आप नोट करिए कि रा के साथ कभी री की मात्रा नहीं जुड़ती है और श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है।